समरा इस बार कौन सा धमाकेदार ड्रामा लेके आ रही हैं आप? जिस पे हम बात करेंगे वो है हमराही। यार हमराही से मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा था कि गाजी यूसुफ का होने वाला है इख्तिताम और वो हो गया भाई। बहुत इमोशनल सीन्स थे और बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट किए गए और आप बोर नहीं हो रहे थे उनसे। और आपने ये देखा कि एक बंदा गन ताने हुए बोल रहा है मार दूं वो कहता हम मारो। जहाँ ये सीन आया है कि वो उन्होंने गन उठा के मारने के लिए उठाए तभी मार दी। इल्हाम को कैसे इल्हाम हुआ कि उनके बाप की डेथ होगी? उन्हें कौन फोन करके बता रहा है? इल्हाम है तो उसको इल्हाम हो गया। आपके नाम का क्या मतलब है समरा? क्या है पता ही नहीं आपको अपने नाम? नहीं मुझे पता है। आप मैं जानना चाहता हूँ। जन्नत का फल, मीठा फल। ये सारी लड़कियों के नामों का मतलब ये क्यों होता है? जन्नत की हूर, जन्नत का फल, जन्नत की हवा, क्योंकि जन्नत में लड़कियां ही, जबकि दोज़ख से सबसे गहरा ताल्लुक औरतों का है। अगर औरतें ना होती तो सारे मर्द जन्नत में थे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और मेरे साथ हैं ताबिश खान। समरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समरा इस बार कौन सा धमाकेदार ड्रामा लेके आ रही हैं आप? ओके बस हमारे इस ड्रामे को आगे बढ़ना है और इख्तिताम की तरफ मुझे लगता है जाना है, जिस पे हम बात करेंगे वो है हमराही। यार हमराही से मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने जो लास्ट दोनों एपिसोड देखी बड़ी धमाकेदार और काफी प्रेडिक्शंस भी आपकी फुलफिल हो चुकी हैं। मैंने कहा था कि गाजी यूसुफ का होने वाला है इख्तिताम और वो हो गया फाइनली। और किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ हुआ कि उसका अपना ही जो खास बंदा था ज़करिया वो, और कितनी, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक मैं ये कहूंगी कि जो उन्होंने लॉजिक दी है कि मैं आपके खिलाफ क्यों हो गया, वो एक थप्पड़ मारने से। मतलब उन्होंने सारी जिंदगी का जो सारा वो था अपनी ईमानदारी वफादारी वो सारी एक थप्पड़ के आगे उन्होंने खत्म कर दी और उसकी जान ले ली। उसने कहा कि बेटे के लिए थप्पड़ मारा तुमने मुझे इसलिए मैंने या तो मुझे ये बात समझ नहीं आई। लेकिन अगर कुछ और एग्जैक्टली कोई और रीजन दिखा देते, कोई ये बता देते कि भाई कुछ भी बोल सकता था, लेकिन जो रीजन दी इट वाज, या कोई दिखाते थे कुछ ऐसा कि कुछ उसके साथ नाइंसाफी कर दी या ज्यादा बुरा भला कह दिया या मार पीट दिया ज्यादा कर दिया या उसने ज्यादा कुछ ऐसे पैसे ऑफर कर दिए, उसकी कोई जरूरत होगी, कुछ वो होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। आई एग्री, टोटली एग्री। तो वो मुझे वो सिनेरियो समझ में नहीं आया। लेकिन शाहनवाज की जो वो शाहनवाज कह रही हूँ मैं, डॉक्टर बहू पे पहुंच गई थी। शहजाद नवाज नाम है उनका असली में, तो फिर जो है कहीं ना कहीं से आ जाता है वो। तो शहजाद साहब की जो एक्टिंग थी इट वॉज मार्वेलस। मतलब आखिरी दम तक उन्होंने क्या ब्रिलियंट एक्टिंग की है, क्या उन्होंने उनके किरदार को एंड उन्होंने दिया है और होना चाहिए था, क्योंकि बेसिकली एक वो गलत आदमी दिखाए थे तो एंड तो उनका होना था। लेकिन बहुत बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बहुत अच्छे तरह से उसको भी एग्जीक्यूट किया। अब ये देखें ये कैसी चीज़ थी कि उन्होंने ना कोई फाइट दिखाई ना कुछ दिखाई, एक दूसरे से बातें हुई और फिर बहुत इमोशनल सीन्स थे और बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट किए गए और आप बोर नहीं हो रहे थे उनसे। बोर नहीं हो रहे थे। और आपने ये देखा कि एक बंदा गन ताने हुए बोल रहा है मार दूं वो कहता हम मारो, और वो मारता नहीं, ये डायलॉग बाजी होती रहती है। यहाँ आपने एक चीज नोट करी, जहाँ ये सीन आया है कि वो उन्होंने गन उठा के मारने के लिए उठाई तभी मार दिया। चाहे वो ज़करिया पे हाथ गोली चलाई, हुआ था वो 3 गोलियों वाला। वो तो दानिश की शायद फरमाइश पे हुआ होगा कि मुझे जरा एक्शन हीरो के तौर पे थोड़ा से 3 गोलियां मैं 3 लोगों को मारूंगा, चौथा मुझे मार देना। तो खैर बहुत अच्छा हुआ, सारी चीजें बड़ी बेस्ट तरीके से उन्होंने की है। दानिश तैमूर की मैं एक्टिंग कहूंगी बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है कि एक बाप का जो दुख है वो एक अलग जगह है और जाहिर उसने ये भी बता दिया कि मैं कोई इनसे नफरत नहीं करता था, मैं सिर्फ नाराज था। और इस जगह उसका भी बहुत अच्छा किरदार दिखाया है हिबा बुखारी का। और देखा जाए तो हिबा बुखारी की भी जो एंड के डायलॉग्स थे बड़े अच्छे थे। प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है कि जो वो नफरत कर रही थी अपनी बहन के कन्फेशन के बाद, तो वो उससे नफरत नहीं खत्म हो रही थी। अब उनको वो नहीं दिलासा दे पा रही थी दानिश तैमूर को जैसे उसे बेसिकली उसके बाप के इंतकाल पे देना चाहिए था। एंड शी डिक्लेयर्ड इट विद चंदा कि वाकई मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो ये बड़ा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कि मैं सेहान से कहूँ वो सेहान से कहूँ मैं नहीं कह सकती, और जो मैं कहूँगी वो सेहान सुनना नहीं चाहेगा। और वो बाद में भी कहती है, वो कहता है कि मैंने अपने बाप को एंड टाइम पे गले नहीं लगाया। तो उसने कहा क्योंकि तुम्हारे सामने एलिफ का कातिल खड़ा था। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे डायलॉग्स, डिलीवरी है, लिखा भी बहुत अच्छा है, एक्ट भी सबका बहुत अच्छे तरीके से लिखा रखा है। उनके जब गाजी यूसुफ को दिखाया कि उनका एंड हो गया, भाई इतना बड़ा आदमी था,
चलो रिश्तेदार नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग दिखाने चाहिए थे। बहुत सारे लोग कोई भी दिखाने नहीं चाहिए दिखाया। थे। और एक और चीज बताऊं, घर भी बदल गया। घर बदल लिया, वो वाला घर आ गया जो सारे ड्रामों में आता है। एग्जैक्टली, जो बाकी ड्रामों में घर आता है। मेरे पास तो मुझसे मशहूर हुआ था, एक घर अभी तपिश में भी वही घर दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली, जो मुनीब का घर है। हाँ। और सबको मैं जगह भी बता सकता हूँ किधर है वो। बता दे, सारे पहुंच जाएंगे अपने समरा अपने के घर पसंद के के सेलिब्रिटी। समरा के घर के सामने ही मेरे घर नहीं आना। समरा की गली से आप बाहर निकलेंगे तो वो घर ना बस सही है। हाँ। अब तो पता चल ही गया कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ। तो खैर, ये उन्होंने एक तो घर भी बदल लिया। अच्छा, एक और चीज आपने नोट की होगी, एकदम से लाला की जो वाइफ हैं, उनका जो कैरेक्टर है बड़ा सामने नजर आना शुरू हो गया, एक्टिव हो गई। अभी तक पूरे ड्रामे में वो कहीं पे भी नहीं थी, दिखाया ही नहीं। अब बेटे की डेथ के बाद वो ऐसी, और वो लाला से बड़ी क्रिमिनल नजर आ रही है मुझे, कि जी जो वो उनको आइडियाज दे रही हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसे बदला लेना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो लाला से कुछ ज्यादा ही 10 कदम आगे निकल के आ गई हैं। वैसे ही अब आप कह रही हैं तो मुझे वो हो रहा है कि बीच बीच में उनको दिखाना चाहिए था, जब वो इतना, क्योंकि एंड में उनका अगर काम था बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ तो दिखाते कि सामने से गुजर हुआ है, या और लिया भी उन्होंने काफी बड़ा लाला नाम को डांट है। के चली हैं कहीं बीच में। बड़ा कैरेक्टर लिया है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटे मोटा कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस हो, एक्टर हो जिसने ये रोल प्ले कर दिया हो। बड़ा नाम है उनका, और एकदम से उनकी माँ का इतना बड़ा कैरेक्टर सामने लिया है। अब एक और चीज, अब दानिश तैमूर जो इतना सिंपल और एक मासूम बच्चे का किरदार अदा कर रहे थे, जो हर चीज से दूर रहते थे, अब मुझे लगता है अब उनका डॉन निकलेगा। मरते हुए बोला क्योंकि वो मेरा बेटा है। यस, क्योंकि वो अब उनकी जगह ले लेगा। और अब देखिएगा कि वो भी तो राज खुलना है कि ज़करिया ने जो है वो बिट्रे किया है, वो कैसे किया ये पता चलेगा। एंड देन इन दी एंड लाला का तो खत्मा होगा। प्रोमो में दिखा दिया है, वो उसने पकड़ लिया उसे। अब यही देखना है किस तरह से पकड़ा। अभी वो चीज नहीं बताई है कि कैसे ये बता पकड़ा दिया, गया। पता लग गया उसे। पता लग गया, ऑब्वियसली पता लगना था, क्योंकि इल्हाम को पता है कि भाई उसका बाप कैसा था। इल्हाम ने ये भी देख लिया कि ये खुद कैसा है। वो उसको जब उसने कहा कि मैं अपने बाप का बदला लूंगा, तो उसको यही समझा रही है, यू डोंट बिलोंग हियर, मतलब तुम भाई नहीं हो, तुम नहीं हो, इन सब चीजों के लिए नहीं बने, तुम अच्छे आदमी हो, तुम शरीफ बच्चे हो। बिल्कुल। और मैं जाते जाते रुक गई हूँ तुम्हारे लिए। वो जा क्यों नहीं, बार बार रुक जाती है। वो 2-3 सीन दिखा चुके, मैं जा रही हूँ, बैग पकड़ के जा रही होती है, फिर जाती ये भी एक पॉइंट है। मेरे ख्याल से 2-3 नहीं, 2-3 से ज्यादा सीन हो चुके हैं। एग्जैक्टली। एक तो वो लोकेशन जो उनका अपना घर है, अपना 4-5 बार वहां हो गया, 3-4 बार इधर हो गया। सही है। और जा क्यों नहीं रही है, रीजन नहीं बता रहे कि बस मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जा सकती। अरे भाई, तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, तुम क्या चाह रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा नहीं जाने तो का। जो चंदा वाला सीन था उसमें वो दिखाया भी नहीं कि वो रुक गई, उसमें तो गई, वो चली गई थी। एग्जैक्टली। फिर वो वापस वहीं पे मौजूद है। वो आके खबरें दे रही है कि जी तुम्हारे बाप का मर्डर हो गया। अब तुम्हें कैसे पता, तुम कौन सी कनेक्टेड हो उनकी फैमिली से। वो वैसे मुझे भी लगा था कि ये ऑफ सीन है, वो या तो न्यूज में दिखाना चाहिए था। एग्जैक्टली। या अपने घर पे होता तो घर पे कोई खबर आती, किसी का फोन आ जाता। भाई तुम हिबा बुखारी जो है, इल्हाम को कैसे खबर इल्हाम हुआ कि उनके बाप की डेथ हो गई, उन्हें कौन फोन करके बता रहा है। इल्हाम है तो उसको इल्हाम हो गया होगा। उसने के नाम की लाज रखी है, लाज रखी। कहीं ना कहीं नाम का असर आता है ना, आपने सुना? नाम का असर नाम का क्या मतलब है समरा? मेरा तो नाम का मतलब है क्या है? पता ही नहीं आपको अपने नाम? नहीं, मुझे पता है। आप, मैं जानना चाहता हूँ। जन्नत का फल, मीठा फल। ये सारी लड़कियों के नामों का मतलब ये क्यों होता है? जन्नत की हूर, जन्नत का फल, जन्नत की हवा। क्योंकि जन्नत में लड़कियां, आपको अट्रैक्शन ही है ये कि आपको वहाँ लड़कियां मिलेंगी, तभी तो आप जाना चाहते हैं, वरना आपको क्या इंटरेस्ट? जबकि दोज़ख से सबसे गहरा ताल्लुक औरतों का है। आप लोगों को भी तो जन्नत इसीलिए ही जाना है। जन्नत अगर औरतें ना होती तो सारे मर्द जन्नत में थे। अभी भी वहीं जाना चाहते हैं, वो जगह बने ना बने वो बात है ना, लेकिन औरतें जाने नहीं दे रही, जाने दोज़ख में जा रही हैं। दोज़ख में जा रही। तो खैर, ये बात तो औरतों और मर्दों की जो लड़ाई, इसकी कभी कोई सफाई नहीं दे सकता कि क्यों है, कब एंड होगी और इसकी वजह क्या है। तो खैर, हम वापस आते हैं ड्रामे की तरफ, जन्नत के फल की तरफ वापस आते हैं। बिल्कुल मीठे फल की वापस आते हैं। मीठा अंजाम अभी होने वाला है, नहीं सख्त अंजाम होने वाला है। डॉन बनने वाले हैं दानिश तैमूर, अपनी बाप की जगह लेने वाले हैं। फिर उसके बाद उनका हिबा बुखारी के साथ जो है इल्हाम जो है वो बन जाएंगी एलिफ, और उनको वही नजर आने लगेंगी, और वो उनसे हो सकता है वही प्रपोज कर दें, या फिर इल्हाम
प्रपोज कर दे, ये भी हो सकता है। अभी तक पता है इन दोनों जो एपिसोड्स थी उसमें बहुत सारे इमोशनल सीन्स दिखाए इन दोनों के, लेकिन कहीं वो रोमांस वाला फैक्टर नहीं था। ऑब्वियसली वो तो एक अपनी वाइफ के गम में है ना, तो वो उस तरफ उसका दिमाग नहीं जा रहा। लेकिन इल्हाम का बार बार जो है वो उस पे जाता है कि ऐसा बंदा प्यार करने वाला नहीं मिल सकता। और फिर एक सिनेरियो में ये भी दिखाया कि वो मेरी बहन का हस्बैंड है नहीं, उनका एक और चाहने वाला भी टर्की में मौजूद है जो फोन्स कर रहा है, और वो जिससे बात नहीं करना चाहती। तो वो भी एक बीच में उन्होंने पॉइंट डाल दिया था ये दिखाने के लिए। आई डोंट नो कि वो क्या वजह है। वो भी एक अनएथिकल सी कोई चीज सामने आएगी कि इसकी जगह नहीं बनती थी, बट स्टिल उन्होंने डाला। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ना कि वो इतने साल से रह रही है वहाँ पे, कोई तो होगा। तो अब उन्होंने यही कहा ना कि लेकिन तुम जैसा जो है वो नहीं है। तो ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, अमीर भी है, बहन का शौहर भी है, सब कुछ है और बहुत प्यार करने वाला है। और बहन का शौहर भी है, ये प्लस तो ना हुआ ये तो माइनस हो गया। तो बहन अब नहीं रही ना, तो अब वो माइनस हो चुकी है, तो एग्जैक्टली अब ट्विन जगह ले लेगी, तो फिर फ्रेम वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे था। ये ठीक है। तो मुझे बताएं क्या रेट करेंगे? मुझे बहुत पसंद आया। मुझे जितनी पुरानी एपिसोड्स मैंने उन सब में से ज्यादा में सबसे भारी एपिसोड लगी मुझे ये। और मुझे लगता है जो अब जो लास्ट एपिसोड आएंगी, आखिरी दो एपिसोड जो आएंगी, वो भी जबरदस्त होने वाली हैं, बिल्कुल, और एक्शन से भरपूर। और क्योंकि मैंने 2 ड्रामे एक साथ देखे थे, मैंने शहदाई कंप्लीट किया पहले आखिरी 2 एपिसोड, फिर मैंने ये 2 एपिसोड देखी, तो मैं शहदाई से जितना डिसअपॉइंटेड था उतना ही मैं मोटिवेटेड हो गया, खुश हो गया ये देख के कि यार ये है ना बात। यहाँ एक्शन भी दिखाया तो वो भी मुझे अच्छा लगा, यहाँ इमोशन भी दिखाया वो भी मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे चीज़ों को रैप अप करते हुए दिखा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे 2 लोगों के बोरिंग लंबे सीन्स होते हैं वो सारे सीन्स अच्छे थे, कोई सीन मुझे बोरिंग नहीं लगा। बोरिंग नहीं था, बाप बेटे के सीन्स बोरिंग नहीं थे, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, इल्हाम और सेहान के सीन्स बहुत अच्छे थे, इवन चंदा के सीन्स जो आए उनके साथ वो भी अच्छे थे, और ज़िक्रिया वाले जो टर्न्स थे वो भी ट्विस्ट बहुत जबरदस्त थे, सिवाय इसके कि वो लॉजिक जो उन्होंने दी कि वो क्यों अगेंस्ट हो गए अपने बॉस के, रीजन होना चाहिए था। और सिर्फ एक फ्लॉ जो आपने पकड़ा बहुत जबरदस्त वाला कि हिबा को आगे नहीं न्यूज ब्रेक करनी चाहिए थी कि आपका बाप नहीं रहा। उसके अलावा इट वाज परफेक्ट। आई वुड रेट 9.5 आउट ऑफ 10। ओके, थोड़ा मुझसे करीब तर है लेकिन सिम नहीं है। आई विल रेट 9। एक पूरा नंबर काट लिया आपने। एक पूरा नंबर, तो वो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी उनको एक जगह जंबल करके 1 मार्क बनता चलता है मान लेते हैं। तो चलते हैं हमारी वीडियो के अख्ताम की तरफ। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते कुछ नई वीडियोस और नए रिव्यूज के साथ। आप देख रहे थे लो कर लो बात ओनली ऑन HW। बस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और सम्राट से मिलेंगे अगले हफ्ते। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।